एक तो उस बच्चे का पूर्व जन्म का संस्कार और दूसरा नवीन संस्कार माता पिता। केवल माता पिता ही नहीं, ऐसे देखे गए माता पिता बहुत बड़े भक्त और पुत्र महान दुष्ट, पूरा दुष्ट देखा गया है। बहुत से ऐसे देखे गए कि माता पिता बड़े दुष्ट स्वभाव के, सब खान पान, और लड़का मतलब बिल्कुल साधु स्वभाव का। तो कई विपरीतताएं देखी जाती हैं। इसलिए हमने बोला कि पूर्व जन्म का संस्कार और माता पिता का शिक्षण, ये संस्कारों में आता है। पूर्व जन्म का संस्कार बहुत जोर का होता है, बहुत जोर का होता है। तो माता पिता का बहुत प्रयास होने पर भी यदि सफलता ना प्राप्त हो तो उसे पूर्व संस्कार समझना चाहिए। और माता पिता अगर प्रयास करें तो कुछ नवीन संस्कारों में परिवर्तन दे सकते हैं, पूर्व संस्कारों में नहीं। पूर्व संस्कार धूर्त या उज्जवल दोनों प्रकार के होते, कुमति या सुमति के। अगर कुमति के हुए तो लाख कोशिश कर लो, आप परिवर्तन नहीं कर सकते, और सुमति के हुए तो थोड़ा सा सहारा देने पर भी वो आगे बढ़ता चला जाएगा। हम एक प्रयास कर रहे हैं, इसके बाद अगर हम असफल हैं तो समझते हैं पूर्व जन्म का संस्कार, इसको विवश करके सुनो। भरत भावी प्रबल बिलखि कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विध्यान। एक हम उसको एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार समझाते चले जा रहे हैं, फिर भी नहीं समझ रहा है। अब उसको भोगना है, अब उसको अपनी गति भोगनी, इसलिए वो आपके उपदेश नहीं मानेगा, वो अपने मनमानी आचरण करेगा। पूर्व संस्कार बहुत प्रबल होते हैं, विनाशकारी होते हैं। देखो भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र को भी समझा रहे हैं, दुर्योधन को भी समझा रहे हैं, कर्ण को भी समझा रहे हैं, लेकिन तीनों की समझ में आते हुए भी कुछ नहीं आ रहा। जो कह रहा है कि धर्म में प्रवृत्ति ले, तो भगवान भी दूत बन के गए, नहीं समझ में आया। तो माता पिता को ये, इसीलिए हम बीच में बोल पड़े थे कि उनको ध्यान रखना चाहिए कि पूर्व जन्म का आया हुआ जीव है, इसके क्या कर्म हैं। अगर वो आपकी बात नहीं मान रहा तो ज्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। उसका पूर्व कर्म उसको नष्ट करेगा, उसको ले जा रहा है। आप केवल किसी, आपका भी कर्म है उसके संयोग से, तो आप दुखी या सुखी हो सकते हैं। अच्छे कर्म वाला तो देख देख के सुखी होंगे, बुरे कर्म वाला तो देख देख के दुखी होंगे, क्योंकि आपका भी कर्म उससे जुड़ा हुआ है, तभी आप पिता बने हैं आकर के। तो जहां तक हो सके बचाने की कोशिश करें, जब ना हो तो भगवान की शरण में हो जाए कि हे भगवान अब आप देख लो, मेरे बस की बात नहीं रही। तो फिर आगे जीव अपने कर्मानुसार फिर दुख सुख भोगता है। और आजकल के बच्चे तो माता पिता का कहाँ मान ले, ये कोई, हमें लगता है पूर्व जन्म का बहुत आपका भजन होगा जो आपका कहाँ मान ले आपका बच्चा, नहीं तो बड़े उद्दंड स्वभाव हो रहे हैं। जबकि विद्या से विनय आती है, तो डिग्रियां हैं लेकिन उद्दंडता बहुत है। ऐसे उत्तर दे देते हैं उद्दंडता पूर्वक, जहाँ मात पिता प्रभु गुरु के वाणी विनय विचार करी शुभ जानी, जहाँ प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावे। अब वो सब धर्म, कौन बेटा अपने माता पिता के चरणों में मस्तक रखता है? कोई बिरला ही होगा, नहीं तो चरणों में रखने की तो बात ही खत्म हो गई है। अब वो मोबाइल में देख रहे हैं, देखो आप अपना पढ़ाई का कार्य देखो, आप क्या गेम देख रहे हो, क्या ऐसे वो उल्टा जवाब दे देंगे, उनको डांट देंगे, अपने माता पिता को डांट देंगे। तनिक भी दया नहीं उसके अंदर अपने पिता के प्रति, केवल अपनी वासना की पूर्ति के लिए। और वो बेचारे बूढ़े माता पिता ऐसे तो बहुत, तो आजकल अगर बच्चा अपने माता पिता की बात मान जाए तो हमें लगता है बहुत तपस्या रही है माता पिता की, जो बच्चा मान जाए। नहीं तो बहुत ही उद्दंडता बच्चों में आ गई है। पढ़ाई जहाँ विनम्रता आनी चाहिए, विनयम विद्या विनयम ददाति, वहाँ उद्दंडता जागृत हो रही। बड़े बुजुर्गों की बात ना मानना और संतों महात्माओं की बात ना मानना, शास्त्र की बात ना मानना।